नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, निशानदाही प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इस मुल्क पे आसेब का साया है या फिर क्या है? ये हरकत तेज़ तर है मगर सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। एक दिल दहला देने वाला मैंने वाक़या पढ़ा है कि कराची में एक फ़ैमिली ने 1.5 करोड़ रुपए की कर्ज़ की रकम से बचने के लिए खुदसोज़ी की है। तो इस किस्म की खुदकशियाँ, खुदसोज़ियाँ तो आए रोज़ हो रही हैं, और आपको पता है कि मुल्क मकरूज़ मुल्क है, मकरूज़ आवाम है, और अगर कोई खुशहाल है तो वो हुक्मरान है। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त सियासतदान कहें या हुक्मरान कहें, इन्होंने मुल्क को कर्ज़ों में जकड़ के रखा है। अरबों खरबों रुपए आलमी इदारों से कर्ज़ ले चुके हैं। अब आने वाला हर बच्चा मकरूज़ है, अगरचे उसके वालिदैन ने कोई कर्ज़ नहीं लिया। और अब अगर हुक्मरान चाहें भी कि आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं अगर, तो फिर भी नहीं दे सकते, क्योंकि इस वक्त मुल्क में वो इतने कर्ज़ हो चुके हैं, मकरूज़ हो चुके हैं कि वो IMF की तमाम शराइत मानने पर मजबूर हैं। अभी कुछ दिन पहले एक IMF की रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने कहा, रिपोर्ट में बताया गया कि 5.3 ट्रिलियन की करप्शन पाकिस्तान में हो रही है। और पाकिस्तान में जो करप्शन, ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि ये एक कुछ हिस्सा है करप्शन का। करप्शन इससे कहीं ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान में। और आज मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान को IMF ने 1.3 अरब रुपए की किस्त जारी कर दी है। अब IMF को क्या है कि वो तो उनका तो काम है कि कर्ज़ देना और अपनी शराइत बनवाना। इन्होंने अभी एक किस्त मंजूर किया, और हमारे हुक्मरान वो बंगले डाल रहे हैं इस बार कि हमारी किस्त मंजूर हो गई है। और IMF ने अपनी शराइत भी डेफिनेटली रखी होंगी, और आगे आने वाला बजट जो होगा वो भी IMF की डिमांड पे तैयार होगा। तो हुक्मरान हमारे, इनकी तरजीहात क्या हैं? इनकी तरजीहात वाज़ेह तौर पे हमें नज़र आ रही हैं। कोई तरजीहात आवाम की भलाई नहीं है, महंगाई का ख़ात्मा नहीं है, आवाम को रिलीफ देना नहीं है। और ये कर्ज़ लेकर ये इनके अपनी अयाशियों लल्ले तलल्ले जो हो रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं। और कागज़ात में ये ज़ाहिर करते हैं कि ये हमारा वहाँ फ़लाँ इतने मिलियन का फ़लाँ प्रोजेक्ट हमने मंजूर कर लिया है, फ़लाँ प्रोजेक्ट इतने ट्रिलियन का हो गया है। तो वो ट्रिलियन कागज़ों में ज़ाहिर करके कि वो शो ये करते हैं कि कर्ज़ जो हम ले रहे हैं वो हम पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली पर ये खर्च भी कर रहे हैं, जबकि ज़मीन पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। ज़मीन पर आपको यही नज़र आएगा कि आवाम तड़पती हुई, आवाम आखिरी सांसें लेती हुई, महंगाई में पिसती हुई आवाम वो यानी कि चीखें मार रही है। तो इसलिए आवाम, पाकिस्तान और आवाम एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। और आवाम इस वक्त ये सोचने पर मजबूर है कि हमें बस ये है कि अल्लाह की तरफ वो देख रहे हैं, कोई गैबी दस्ते गैब आए और उनका कोई सहारा बने। अदरवाइज़ हुक्मरानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मैं देखें, IMF की जो कर्ज़े हैं, अब साबका हुक्मरान भी जो आए, वज़ीर आज़म बने इस मुल्क पे, उन्होंने भी बड़े बड़े ऐलानात करते थे कि हम, कोई कहता था हम कर्ज़ लेंगे नहीं, फिर कर्ज़ लेना शुरू कर दिया। अभी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने एक दफ़ा बयान दिया था कि जनाब हमने कशकोल तोड़ दी है। अब मौजूदा हुक्मरान, उसके भाई हैं, वो उससे बड़ा कशकोल तैयार करके ला चुके हैं, और वो आए रोज़ उनके एक तो दौरे ख़त्म नहीं हो रहे, और ये सारे जितना भी कर्ज़ लिया जाता है वो इनके अपने अयाशियों पर, अपने जो उनके अखराजात हैं, जो VIP मूवमेंट हैं, और बहुत सारे मामलात होते हैं, सियासी जोड़ तोड़ पे खर्च हो रहे होते हैं, और आवाम को कुछ भी नहीं वहाँ पे इस मद में नहीं मिल रहा था। अभी तो ये तासर ये बनता जा रहा है आवाम में कि भाई कर्ज़ लेना कोई बुरी बात नहीं, हमारे हुक्मरान कर्ज़ लेते हैं तो हम क्यों कर्ज़ ना लें। अब देखें कि एक घर का सरबराह कोई भी हो, चूँकि वो घर के मामलात को एक कम आमदन में वो चला नहीं सकता, चलाने से कासिर है, तो उसके बाद छोटे छोटे IMF यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। यानी कि शहरों के अंदर जो है ना, जो कर्ज़ लेते हैं, जो सूद पर काम करते हैं, उन्होंने कई ख़ानदानों को तबाह कर दिया है। तो पहले तो ये मायूब समझा जाता था कि कर्ज़ नहीं लिया जाना चाहिए। तो अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी, कर्ज़ लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कि उसके दलदल में फंसते जा रहे हैं।
بھائی اگر قرض حکمران لیتے ہیں تو حکمران تو قرض اس لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے قرض چکانا نہیں ہوتا، انہوں نے قرض واپس خود نہیں کرنا ہوتا، وہ قرض عوام کی خون پسینے کی کمائی سے واپس کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح ایک واقعہ ہوا ہے کراچی میں ہوا ہے کہ ایک ہی خاندان کے کی خودسوزی کی ہے خواتین نے کہ قرض مقروض ہو گئے تھے وہ۔ آپ اسی طرح پنجاب میں دیکھ لیں، سندھ میں، تمام صوبوں میں یہ ہو رہا ہے۔ ابھی تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے بات کی کہ چھوٹے چھوٹے IMF یہاں بھی ہر شہروں میں بھی ہیں جو قرض دیتے ہیں، سود پر کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عوام ان کے مقروض ہو جاتی ہے، پھر قرضوں تلے دب کے وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ حکمران عیاشیاں کریں۔ پاکستان پہلے یہ سنتے تھے کہ قوت کا منبع ایک جو ہے نا عوام ہے، لیکن عوام اس وقت قوت نہیں ہے، اس وقت زیر عتاب ہے اور قوت طاقتور حلقوں کے نیچے دب چکی ہے۔ تو اس حوالے سے حکمرانوں کو چاہیے کہ کچھ تھوڑا جو ایک بنیادی چیزیں ہیں عوام کی، جو عوام کو چاہیے، آٹا، روٹی، دال، کپڑا، تو وہ ان کے پاس رہنے دیں اور اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لائیں، اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں۔ اور اگر وہ جس طرح ایک جماعت کا ایک نعرہ ہے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا، بے شک کھائیں لیکن کچھ نہ کچھ لگائیں بھی صحیح جو ہے نا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔